अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? आज के इस वीडियो लेक्चर का मकसद ये है कि हम कोर्स टाइटल यानी फंडामेंटल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका कोर्स कोड कैम 1111 है, प्रैक्टिकल नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है लैब सेफ्टी एंड गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस, नॉलेज अबाउट मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट, जिसको MSD का नाम देते हैं, एंड लास्ट में है डिस्पोजल ऑफ केमिकल वेस्ट एंड फर्स्ट एड प्रैक्टिसेस। आइए फर्स्ट वन स्लाइड के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिकल को बकायदा स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, जो कि है लेबॉर्ट्री सेफ्टी। What is the definition of lab safety? It is a procedure that is used to protect yourself, lab and your reagent and equipment. ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी लैब को, अपने रिएजेंट को और अपने इंस्ट्रूमेंट को। That means that laboratory safety classified into the following types, यानी पर्सनल सेफ्टी। आप अपनी सेफ्टी को अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी पर्सनल सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप जिस रूम में यानी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी और एनवायरनमेंट की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड वन, रीएजेंट एंड इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं लैब में, उसकी भी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई लेबॉर्ट्री सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है? लेबॉर्ट्री सेफ्टी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है और फेडरल लॉ की भी रिक्वायरमेंट है, ये कानून की ज़रूरत है। अगर लैब सेफ्टी रूल आप अप्लाई नहीं करेंगे तो केमिकल वेस्ट भी हो सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें ऑकर हो सकती हैं। सेकंड वन है फाइनेंशियल एप्लीकेशन। थर्ड वन है ओवर डिज़ायर टू वर्क इन द सेफ्टी इन्वायरमेंट। ये आपकी अपनी भी ख्वाहिश होती है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट यानी लेबॉर्ट्री में रहते हुए काम करें। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं कि केमिस्ट्री लैब को आपने साफ रखना है, प्रोटेक्ट करना है। द नेक्स्ट वन है पर्सनल सेफ्टी। जब तक आप अपनी पर्सनल सेफ्टी को अडॉप्ट नहीं करेंगे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सकते। दिस इज़ द वे दैट यूज टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एंड योर टीम वर्क इन इंक्लूड। मतलब पहले तो सबसे पहले आपने अपने आप को बचाना है और फिर आपने अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना है। इसको अपने आप को कैसे बचाएंगे और अपनी टीम को कैसे बचाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको वेयरिंग करनी पड़ेगी लैब कोट की। इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल सेफ्टी टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम द केमिकल मटीरियल एंड कॉन्टिमिनेटेड सैंपल। सैंपल को कॉन्टिमिनेटेड होने से बचाने के लिए और केमिकल मटीरियल्स को वेस्ट होने से बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन से बचने के लिए आपको लैब कोट पहनना ज़रूरी है केमिस्ट्री लैब में काम करने से पहले। सेकेंड वन, wearing gloves to protect against the sharpener, contaminated samples and chemicals। ग्लव्स पहने ताकि आप जो सैंपल को हैंडलिंग करने जा रहे हैं या केमिकल को हैंडल करने जा रहे हैं उसमें किसी किस्म की कोई कॉन्टिमिनेशन ना आए, और रिज़ल्ट अगर किसी किस्म की कॉन्टिमिनेशन आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपके रिज़ल्ट में किसी किस्म का कोई ना कोई एरर हो सकता है। थर्ड वन, वेयरिंग मास्क व्हेन रिक्वायर्ड। जब ज़रूरत हो तो मास्क पहनें। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड यानी HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हैंडलिंग करें तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, पर्सनल सेफ्टी के कुछ और भी रूल्स हैं। डू नॉट ड्रिंक या ईट इनसाइड द लैब। लैब के अंदर किसी किस्म की कोई ड्रिंक या ईट नहीं करना। वॉश द हैंड बिफोर एंड आफ्टर वर्क बाय द डिटर्जेंट सोप। आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले और बाद में डिटर्जेंट सोप के साथ हैंड को वॉश करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी। सिक्स पॉइंट ये है, डू नॉट पुट योर पर्सनल मटेरियल इन द वर्किंग बेंच। यानी बैग्स और मोबाइल वगैरह को अपनी वर्किंग लेबॉर्ट्री में ना रखें। सेवन, यूज़ द सूटेबल लाइट फॉर एग्जामिनेशन टू रिड्यूस द आई इफेक्ट। आई इफेक्ट से बचने के लिए जो है वो सूटेबल लाइट यूज़ करें प्रैक्टिकल लैब में। नंबर एट, यूज़ द सूटेबल हाई ऑफ पिंच, नॉट हार्म फॉर योर बैक। दिस इज द पिक्चर। In this picture we will be see that wear proper PPE when working in lab। मतलब जब आप लैब में काम कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर एड्रेसिंग होनी चाहिए। क्या यानी आप ग्लव्स पहन रहे हो, गूगल्स पहन रहे हो,
इसके हिसाब आप मास्क पहने, लैब कोट पहने, लैब कोट के साथ साथ आप जो है वो शू पहने, शॉर्ट्स नहीं पहनने आपने, ठीक है। पीपी स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट वन, रूम सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस लेबॉर्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो वो वाला रूम भी सेफ होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन द हैजरस ऑर्डर, मतलब इसको जो केमिकल आप परफॉर्म कर रहे हैं हो सकता है कि वो हैजरस हो और हैजरस ऑर्डर दे, तो उससे बचने के लिए रूम सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड वन, इट हैव अ गुड वेंटिलेशन, आपके रूम की वेंटिलेशन अच्छी हो। वेंटिलेशन मीन क्रॉसिंग ऑफ एयर। थर्ड वन, कंटेन वाटर सप्लाई, लेबॉर्ट्री में या लैब में वाटर सप्लाई होना ज़रूरी है। नंबर फोर, कंटेन एग्जिस्टेंट फैन, यानी एग्जिस्टेंस फैन होना ज़रूरी है ताकि कोई भी ऑर्डर वगैरह या फ्यूमिंग वगैरह केमिकल्स का रिलीज़ होता है तो उसको वो रिलीज़ कर दे आउटसाइड द एनवायरनमेंट। गुड रूफ एंड गुड फ्लोर, अच्छी छत होनी चाहिए और अच्छा केमिकल जो है वो अच्छा फर्श होना चाहिए जिस लैब या रूम में आप कर रहे हैं। लैब रूम इंक्लूड, लैब रूम में ये चीज़ें भी होनी चाहिए, सेफ्टी शावर लगा हो, आई वॉश स्टेशन भी लगा हो, फायर एक्सटिंक्शन हो ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी या फायर एक्सटिंक्शन के केस में आप फायर एक्सटिंक्शन यूज़ कर सकें। फायर ब्लैंकेट्स हो, आग को बुझाने वाला कंबल हो, फायर अलार्म होना चाहिए आपकी लैब में। इसके बाद फर्स्ट एड भी होना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लाइक आई वॉश हो आपके पास, इसके बाद फर्स्ट एड हो, टेप वॉश हो, इसके बाद जो है वो फायर एक्सटिंक्शन वगैरह आपकी लेबॉर्ट्री या इंडस्ट्री में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड वन है रीएजेंट सेफ्टी, जो आपके पास रीएजेंट है उसको सेफ होना चाहिए फ्रॉम द सन, डस्ट एंड बैड इफेक्ट से। व्हाट आर द हैजर्डियस केमिकल्स, हैजर्डियस केमिकल्स क्या है? हैजर्डियस केमिकल्स एनी टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं दैट आर प्रेजेंट एनी फिजिकल एंड हेल्थ हैजर्डियस व्हेन यूज, जब इनको यूज़ किया जाए तो इनका कोई ना कोई जो है वो हैजर्डियस इफेक्ट हेल्थ के ऊपर हो, तो ऐसे केमिकल को हैजर्डियस केमिकल का नाम देते हैं। इसके बाद एनी केमिकल दैट शुड बी कंसीडर्ड एज द हैजर्डियस केमिकल एंड यू मस्ट वेयर ग्लव्स, आई गूगल्स एंड हेलमेट ऑल टाइम्स। तो ऐसे हैजर्डियस केमिकल जिनका आपको खतरा है तो उसके लिए बचने के लिए आपको ग्लव्स, आई गूगल्स और हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे है मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट, जिसको MSDS का नाम देते हैं। वो कौन कौन से मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है? कंटेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ये MSDS यानी मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट ये सब्सटेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएगा। एक सैंपल के ऊपर या एक बोतल के ऊपर आइडेंटिफिकेशन लगी होगी कि ये बोतल किस चीज़ की है। आगे है कंपोजिशन डाटा, उसके ऊपर बोतल के ऊपर कंपोजिशन डाटा लिखा होगा, उसका फार्मूला, उसका केमिकल, उसकी डेंसिटी, सब कुछ, उसकी प्योरिटी वगैरह। थर्ड वन है हैजर्डियस आइडेंटिफिकेशन, बॉटल के ऊपर ये भी आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये केमिकल जो है वो आया कि हैजर्डियस है या नॉन हैजर्डियस है। फोर्थ वन, फर्स्ट एड मेजरमेंट भी होना ज़रूरी है। MSDS और भी बहुत सारी चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकता है, जिस तरह फायर फाइट मैयर, स्पिल क्लीन अप मैयर, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, exposure control and personal protection, physical and chemical property, stability reactivity, toxicological information, ecological information, disposal consideration, transport information, regulations and other information. This is the material safety and data sheet, 9 sections. फर्स्ट वन सेक्शन है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के मतलब कि ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, इस प्रोडक्ट के ऊपर कहाँ इसका नेम क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसका एड्रेस कहाँ है, इसका सप्लायर का नेम क्या है। उसके बाद हैजर्डियस इंग्रेडिएंट, ये हैजर्डियस है या नहीं, ये होता है इंफॉर्मेशन, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 3 में फिजिकल डाटा आ जाता है, सेक्शन नंबर 4 में फायर एंड एक्सप्लोजन डाटा आ जाता है, सेक्शन नंबर 5 में रिएक्टिविटी डाटा आ जाता है, सेक्शन नंबर 6 में टॉक्सोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है, सेक्शन नंबर 7 में प्रिवेंटिव मेजर आ जाते हैं, बचने के तरीके कि ये वाला केमिकल अगर किसी तरह से जो है वो स्पॉइल हो जाता है, गिर जाता है, तो आप इससे किस तरह से प्रोटेक्ट हो कर सकते हैं, ये बच सकते हैं। फर्स्ट एड एंड मेजर, उसके बाद प्रिपरेशन इंफॉर्मेशन कि ये वाला केमिकल किसने प्रिपेयर किया है उसके मतलब नॉलेज होगा। द लास्ट वन है नेशनल फायर प्रोटेक्टिव एजेंसी, जिसको NFPA
ए का नाम देते हैं। NFPA यानी इज अ स्पेसिफिक सिस्टम फॉर द आइडेंटिफाइंग द हैजर्डस एसोसिएशन विद मटेरियल, कि इस मटेरियल के साथ कोई हैजर्डस एसोसिएट भी है कि नहीं, उसको एक एजेंसी ने फाइंड आउट किया जिसका नाम है नेशनल फायर प्रोटेक्टिव एजेंसी, NFPA। उसकी कलर बना दिए हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए किसी भी मटेरियल की। NFPA टाइप लेबल यानी ये 4 टाइप लेबल हैं जिनको 1 2 3 4 का नाम देते हैं। कलर रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ हैजर्ड, खतरे को रिप्रेजेंट करते हैं किस टाइप के हैजर्ड इसके साथ एसोसिएट हो सकता है। ये NFPA ने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। रेड Red. Red color represent the fire, and yellow color represent the reactivity of compound. Blue color represent the health, and white color represent the specific hazard and personal protections. Chemical spill management. Chemicals कोई गिर गया है, उसका फैलाव हो गया तो उसको मैनेज किस तरह से करेंगे आप। मे ऑप्टिमम क्लीन इट्स ओवर स्पिल, मतलब आपसे अपना कोई केमिकल्स गिर गया है या वेस्ट हो गया है तो उसको आपने अपनी सफाई करनी है। Second one, may initiate the university's emergency response system. University को emergency response दे by calling the telephone for chemical spill. टेलीफोन से कि कोई केमिकल हमसे गिर गया है। थर्ड वन, इंस्टीट्यूट कम्बिनेशन ऑफ टू अबव, इन दोनों चीज़ों के बारे में ख्याल रखें आप। Method of process hazardous analysis. This is by knowing the following: what if, checklist, hazard and operability study, failure mode and effect analysis, fault tree analysis के रिजल्ट में कोई चीज़ हमको कोई फॉल्ट होगा। व्हाट इफ का मतलब ये है कि relatively uncomplicated process, reviewing the process for raw material to protect। सबसे पहले आपने अपना raw material यानी reagent को protect करना है। each handling and processing step, मतलब हैंडलिंग करने के दौरान, केमिकल करने के दौरान, केमिकल रिएक्शंस करने के दौरान आपने अपना रॉ मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है कॉन्टिमिनेशन होने से। सेकंड वन, व्हाट इफ क्वेश्चंस आर फॉर्मुलेटेड एंड आंसर टू बी एवुलेट द इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट फेलियर एंड पर्सनल एरर द प्रोसेस। Laboratory safety equipment. These equipment preserve from the environment effect. ये वाले जो equipment है वो हमें environment effect से preserve करते हैं, महफूज करते हैं। Some equipment can affect by low and high temperature. कुछ ऐसे equipment होते हैं जो temperature के affect करने से affect हो सकते हैं, temperature लो या ज़्यादा करने से affect हो सकते हैं। Some can be affected by the different type of chemical. कुछ ऐसे instrument है जो different types of chemicals के से भी अफेक्ट हो सकते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नाउ द टाइप ऑफ इक्विपमेंट यू हैव टू बी यूज या यू हैव बी सेफ फॉर यू, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। दिस इज all about my lecture. If you have any kind of question, then can you be asked in comment section and I will you answer in later. Okay, Khuda Hafiz. We will be see you in the next